सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है गुवाहाटी से। अब बात करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। फालतू की इधर उधर की बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि जेई एडवांस आने वाला है आपका 26 मई को। 20 दिन के अराउंड ही बचे हैं, ठीक है। और अब अपन एंड गेम में आ चुके हैं। जैसे कि पता ही है, चीटर्स तो आते रहेंगे, कुछ करा नहीं जा सकता है। जो अभी आप कर सकते हो वो है मेहनत, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 95 परसेंटाइल भी नहीं लाए हैं, आईआईटी में गए हैं, ठीक है, विदाउट गुड रैंक 10,000 के अंदर, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ कट ऑफ निकल गया। भाई कट ऑफ निकलने से कुछ नहीं होता। तुम्हें कट ऑफ नहीं निकालना है जी एडवांस का, तुम्हें रैंक लानी है अच्छी, ठीक है। कट ऑफ से आईआईटी नहीं मिलता, बस नाम हो जाता है कि भैया कट ऑफ निकल गया, ठीक है। बट रियलिस्टिक बनो, 10,000 के अंदर रैंक लाओ, तब कुछ मिलेगा। इवन 10,000 पे भी कुछ नहीं मिलता आजकल। 10,000 पे शायद कुछ मिल जाए, बट ठीक है, अच्छा चाहिए तो 5,000 के राउंड लाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप नहीं कर रहे हो तो आपका आईआईटी यहीं से ही ख़त्म है, मतलब मामला सेट। मतलब आप खुद ही बोल सकते हो कि तुम्हारा नहीं होगा। तो ये चीज़ ज़रूर देख लो, कहीं आप मिस क्या कर रहे हो, ठीक है। और जल्दी से अपना टारगेट कमेंट कर दीजिए। आज का डे का टारगेट क्या है, कि क्या पढ़ोगे आज, और कितने आपने प्रीवियस टारगेट अचीव करे हैं कि नहीं अपने, ठीक है। तो देखो भाई, अगर अब बचे हैं अपने 20 दिन, तो अगर आपने थ्योरी नहीं करी है तो भाई कब करोगे? खत्म करो यार, वरना आप खत्म हो जाओगे। सही बता रहा हूँ। अगर अभी भी आप पढ़ने में ही लगे हो ना, तो प्रैक्टिस कब करोगे? सिर्फ पीवाईक्यू करना इज नॉट इक्वल टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब मॉक्स, सीधी बात। अब समय आ चुका है कि आपको डेली एक मॉक लगा लेना चाहिए। डेली, सही सुना आपने, ठीक है। किसी भी स्लॉट में लगा लो इन दोनों स्लॉट को। वैसे तो मेरा मानना है कि आप ऑल्टरनेट करो स्लॉट को। जैसे 9 से 12 लगाओ एक दिन, ठीक है, और दूसरे दिन लगा लो 2 से 5। मिनिमम एक टेस्ट अब आपको देना ही पड़ेगा विद एनालिसिस, ठीक है। अब ऑल्टरनेट डे पे ऐसे करोगे तो एक दिन 9 से 12 लगा लो, 2 से 5 दूसरे दिन, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और नहीं है टेस्ट पेपर तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया, और अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है ना, तो इसके साथ ही और टेस्ट आपके टेलीग्राम पे जा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है। तो 20 टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, लगभग फ्री में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया नहीं मांग रहा मैं आपसे, बस आप अपनी अच्छी से रैंक ले आइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किधर गया? हाँ, इधर आ जाओ भाई। अब टेस्ट तो दे दिया, अब आपने उसको एनालाइज भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद टाइम बचेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन टेस्ट ही देना है। आप पढ़ तो रहे होगे आप, ठीक है। तो क्या करना है, पीवाईक्यू का रिवीजन शुरू कर दो। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके ऑलमोस्ट पीवाईक्यू हो जाने चाहिए। अभी तक नहीं हुए तो भैया क्या कर रहे हो, जल्दी खत्म करो भाई। पूरा टाइम नहीं लेना है पीवाईक्यू में, ठीक है। और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए पीवाईक्यू का, मतलब फिर से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जिधर आपको लगता है, अगर आप थोड़े वीक है तो 2 बार कर लो वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो एक बार को ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा ना होगा कि आप अपना, इवन तो कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको आप इग्नोर मत कर दीजिएगा बिल्कुल। कभी कभार पेपर में वही वाला चीज़ धोखा दे जाती है, ठीक है। अब एक बात बता रहा हूँ, फॉर्मूले रिवीजन अपना डेली रखिए। कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जेई एडवांस का, और आपने देखा ही था कि उसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें ही थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का क्या होता है, बेसिक सा फॉर्मूला था। सेंटर मतलब जो पॉइंट मास है उसका क्या होता है, ठीक है। वी बराबर आर ओमेगा, स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें थी भाई। मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल नहीं था। टाइम टेकिंग ज़रूर था, लेंदी था, बट सिर्फ बेसिक के ऊपर था। तो इसलिए फॉर्मूला बेसिक आपको रिवाइज करने हैं। 45 मिनट डेली करिए। सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं या सोने से पहले कर सकते हो, ये आपका मर्जी, ठीक है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 घंटे आप डेली ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बोल दिया, इनऑर्गेनिक का रट्टा मारो। अगर ऑर्गेनिक का भी कुछ भूल रहे हो तो उसका भी रट्टा मार सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रट्टा भी आ रहा है आजकल, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। और रट्टा वाले मार्क्स थोड़े फ्री मार्क्स ही बोलता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता सकता जेई एडवांस, ठीक है। तो इनको मत छोड़ के जाइए। इवन रटने को बहुत कुछ है। मैंने रेजो का मटेरियल डाला था चैनल पे अपने, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे, जाके देख लेना अगर आपको नहीं मिल रहा क्या समझना है, कहाँ से करना है, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी, भाई मेरे हिसाब से सिर्फ एनसीईआरटी इतनी इनफ नहीं होती है। एक बार को कोचिंग का मटेरियल उठा के देख लो, क्योंकि अब एनसीईआरटी वाले दिन गए भाई। पेपर जिस हिसाब से टफ होता जा रहा है ना, थोड़ा आपको एनसीईआरटी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंस नहीं रहा, अभी एडवांस आ गया है, ठीक है। और भाई इंडिया वापस आ जाओ, सही कह रहा हूँ। जो यूएसए के टाइम जोन में जी रहे हैं ना, वो अब इंडिया वापस आ जाओ। मतलब कुछ लोग का साइकिल ही उल्टा चल रहा है। रात में उठ रहे हैं, सुबह सो रहे हैं। भाई क्या शेड्यूल है, घर वाले डांटते नहीं है क्या तुम्हारे? ठीक है, बात तो ठीक है, चलो नहीं डांटते, पढ़ तो रहा है लड़का उनका,
ठीक है। बट मैं ये कहना चाहूँगा भाई इंडिया आ जाओ, क्योंकि तुम्हें एग्जाम तो इंडिया के हिसाब से देना। अब यूएस वाले टाइमलाइन में जेई एडवांस नहीं देने देगा तुम्हें टाइम, ठीक है। और 20 दिन ही बचे हैं, और 20 दिन में इसी स्लीप साइकिल आपका नॉर्मल हो सकता है। ऐसा कर लो स्लीप साइकिल कि तुम्हारा 12 AM पे सो जाओ आप, और सुबह उठ जाओ 8 बजे। 8 घंटे की स्लीप, देखो मैं आराम से बोल रहा हूँ, 8 घंटे सो खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे कमी नहीं होनी चाहिए नींद की। 8 घंटे इज मोर देन इनफ, ठीक है, आपकी बॉडी को हेल्दी और दिमाग को हेल्दी रहने के लिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, सो ही नहीं रहे। अभी मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे, भाई क्या तेजस्वी लोग हो, पढ़ कैसे रहे हो, जिंदा कैसे हो भाई। तुम्हें पता है ना ब्रेन की एफिशिएंसी 25% रह जाती है अगर नहीं सोते। तो जो पढ़ रहे हो ना एक्स्ट्रा घंटे, कुछ नहीं है वो, इतना समझ लेना, ठीक है। अब बात आती है गोल्डन टाइम स्लॉट की, बात कर लेते हैं। भाई गोल्डन टाइम स्लॉट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बकवास चीज़ है वैसे तो, बट काम करती है, सीधी बात। पता है क्यों? क्योंकि आपका पेपर 9 से 12, 2 से 5 होगा। इस समय अगर आप 3 घंटे की सिटिंग लगा लेते हैं तो आपको अभी से आदत हो जाएगी। और अपनी बॉडी में होता है भाई, अगर आप 9 से 12 पढ़ रहे हो ना एग्जाम वाले टाइम, तो उस समय दिमाग ऑटोमेटिकली एक कुछ दिनों बाद उसको एडजस्टमेंट हो जाएगा कि भैया इस समय एक्टिवेट हो जाना है, तो आपकी नींद उड़ जाएगी और उसमें फोकस रहेगा उस समय। तो ये प्रैक्टिस करनी होती है पहले, वरना आधे लोग एग्जाम में सोएंगे क्योंकि सवाल बन नहीं रहे होते, कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होती है और नींद आ रही होती है, ठीक है। अब बात आती है समर्स की। समर्स है, टेम्परेचर देखो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, मई होगा तो और मैं बता रहा हूँ और कचरा होने वाला है। 10-20 दिन में गर्मी एकदम भयावह हो जाएगी, ठीक है। डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है, लोग डिहाइड्रेटेड होने लगते हैं। तो मैं अभी से बोल रहा हूँ जूस वूस पीते रहो, ठंडा पानी पियो, फास्ट फूड को भूल जाओ। सिर्फ 20 दिन की बात है, क्योंकि अगर फास्ट फूड के चक्कर में बीमार हो गए आप तो भैया दिल लेने के देने हो जाएंगे आपके, अब आप सोच लो, ठीक है। हाँ, अब याद रखिए आपको हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अब वर्स्ट का मतलब क्या है भाई, जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर काफी अच्छा हो, कभी कभार बहुत ही खराब सेंटर भी मिल जाते हैं जहाँ पे एसी दूर की छोड़ो कुछ नहीं होता, पंखा भी नहीं चल रहा होता ढंग से, ठीक है। तो एसी को तो एटलीस्ट त्याग दो, पंखा भले ही आप चला लो रूम पे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कि थोड़ी गर्मी की आदत डाल लो। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन भी कर लेना, ठीक है, और एक्सरसाइज भी कर लेना 30 मिनट से 45 मिनट। थोड़ा देखो बॉडी हेल्दी रहेगी ना तो मेंटल हेल्थ भी थोड़ी बेटर रहेगी, इतने याद रखो। हाँ, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस इशू का। ये बहुत होता है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम वाले दिन, मैं बता रहा हूँ आपका परफॉर्मेंस इशू डाउन, मतलब परफॉर्मेंस डाउन होगा, लिख के ले लो। डर लगने लगता है यार, थोड़ा फियर, अरे यार ये नहीं करा तो पैनिक होने लगता है। आधे लोगों तो अभी हो रहा है, ठीक है। अगर ये आपने कंट्रोल कर लिया, 30 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, यहीं पे 30 मार्क्स आप यहीं आगे निकल जाओगे लोगों से। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरा दोस्त था जिसकी 4000 रैंक आई थी जेई मेंस में, ठीक है। जेई एडवांस में पता है बंदे की कितनी रैंक आई है? 28,000। 4,000 से 28,000, इतना परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ था भाई बंदे का। अब आप सोच लो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे भी केस हैं जो 40,000 से 4,000 रैंक पे आए हैं, और ऐसे भी केस है जो 4,000 से 28,000 गए हैं। तो आपको ये वाला केस तो नहीं बनना, आप दूसरा वाला जरूर बनना चाहोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा मेडिटेशन एक्सरसाइज करते रहिए, और पैनिक मत करो, क्योंकि पैनिक करोगे तो भाई कचरा ही होगा। क्योंकि तुम बता दो यार, तुम पैनिक करके क्या उखाड़ रहे हो हैं? कुछ उखड़ रहा है बताओ? नहीं ना, सीधी बात, मार्क्स ही कम होंगे और कुछ नहीं भाई। पेपर दो थोड़ा रिलैक्स देखिए, क्योंकि टफ आएगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। तो भाई ना ज़्यादा एक्साइट होना है पेपर देते वक्त, और अगर टफ लग रहा है तो अच्छी बात है, समझ जाओ कि भाई दूसरों लोगों के लिए भी टफ है। तो इसमें आप अगर कम मार्क्स भी ला रहे हो तो आपके रैंक अच्छी आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, इससे थोड़ी मोटिवेशन लेना है। एक लड़के को मैंने बोला था, उसने बहुत अच्छे से फॉलो करा है, कल मैंने अपडेट लिया, ठीक है, तब मेरे को पता चला कि बंदे ने अच्छा काम किया है। तो देखो मैंने आपको एक स्टडी ट्रैकर बनाने को बोला था, तो उस बंदे ने स्टडी ट्रैकर बना के मुझे अपना टेलीग्राम पे भेजा था, ठीक है। तो स्टार्ट में बता रहा था, देखो फरवरी से पढ़ाई, मतलब उसने ये चीज़ शुरू करा था, तो इसलिए फरवरी का डेटा है हम पे। और फरवरी पे ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा था, कह रहा था भैया मैं पढ़ नहीं पाता ज़्यादा, 6 घंटे से ज़्यादा। बंदे ने क्या इम्प्रूवमेंट करा है, धीरे धीरे 6 घंटे से बढ़ते बढ़ते 8 घंटे पहुंच गया। और अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे ना तो अब 8 पार भी चला जा रहा है। तो बीच में कई का डिप आ जाता है, वो ठीक है, बट बंदा एटलीस्ट अपना ट्रैक तो रिकॉर्ड कर रहा है ना। तो ये आपको ये ज़रूर से करना है, अपने पढ़ाई को अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना, ट्रैक नहीं कर रहे, तो कचरा ही कर रहे हो, ठीक है। ऐसे होती है पढ़ाई, ठीक है। तो उस लड़के को मैंने बोला, उसने बहुत अच्छे से फॉलो करा। तो ऐसे लोग जाते हैं आईआईटी, बाकी जाते हैं भैया अपने तेजस्वी एलपीयू,
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, सेम चीज़ आपको जैसा भी स्टडी ट्रैकर दिखाया है ना, वैसा आपको टेस्ट एनालिसिस वाला भी बना लेना चाहिए था, बट अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, एक डायरी भी आप मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप शॉर्ट पॉइंट्स लिख लो कि क्या सिली मिस्टेक हुई है। 2 दिन पहले टेलीग्राम पे एक लड़के ने बोला कि भैया जो आपने टेस्ट डाले थे उसमें मेरे 48 नंबर आए 456 में। ठीक है, कहता है टेस्ट पेपर बहुत आसान था भैया, बट नंबर मेरे इतने आए। तो मैं कह रहा भाई जब पेपर आसान था तो नंबर इतने ज़्यादा कैसे आ गए आपके? तो कहता है भैया सिली मिस्टेक हो गई। तो भाई एक बात बताओ, सिली मिस्टेक से अगर आपके इजी पेपर में इतने कम आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो आपको इम्प्रूव करना है, तो इसको आप डायरी में लिखिए क्या सिली मिस्टेक्स हुई थी, और टेस्ट दीजिए इसके बाद। तो इसको आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, 48 से इम्प्रूव कर करके धीरे आप जाओगे। ठीक है, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मिस्टेक्स को लिखिए डायरी में और रीड करिए अगले टेस्ट देने से पहले कि मैंने पिछले टेस्ट में ये गलती करी थी, और अगर उस टेस्ट में फिर से होता है तो उन वाली मिस्टेक्स को आप हाईलाइट कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली मैंने इंप्रूव कर ली, कौन सी इंप्रूव नहीं करी है। ये बेसिक सेंस होता है भाई। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सब मेंटरशिप में यही बताते हैं, जो 1000-2000 रुपये में मेंटरशिप दे रहे हैं यही बताते हैं, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं एक और मज़ेदार चीज़। मेरे 179 नंबर आए थे, मेरी 9000 रैंक आई थी जेई मेंस 2018 में, 99.45 परसेंटाइल अगर इस साल के हिसाब से देखो तो। अब कुछ तेजस्वी लोग कह रहे हैं भैया हमारे भी इतने ही नंबर आए हैं लेकिन हमारी 40,000 रैंक आई है और 97 से 98 परसेंटाइल बन रही है। अरे बेवकूफ़ो, तुम्हारा पेपर भी तो देखो कितना ईजी है, ये नहीं दिख रहा तुम्हें भाई? मैंने इतने ईजी क्वेश्चन कभी नहीं देखे पेपर में। ठीक है, इतने ईजी क्वेश्चन थे, बेसिक चीज़ें लगा लगा के आंसर आ रहे हैं, और उसमें लोग कह रहे हैं पेपर टफ था। अरे भाई कैसे टफ था पेपर? मेंस जेई मेंस का पढ़ पढ़ के क्या इतना लेवल गिर गया है आप लोगों का कि आपने टफ क्वेश्चन ही भूल गए हो? ठीक है, अब बात यह है कट ऑफ तो देखो बढ़ा है। कट ऑफ क्यों बढ़ा है यार? देखो लॉजिक है, 14 से 16 लाख लोग टोटल इस बार दिए। ठीक है, अगर आप देखोगे 93.23 लगभग 7 परसेंटाइल नीचे गया है कट ऑफ। ठीक है, अगर आप लॉजिक लगाओ 1 परसेंटाइल कितना होगा? अगर 14 से 16 लाख बंदे हैं तो ऑलमोस्ट 14,000 से 16,000। अब अगर आपको पता हो तो जनरल के कैंडिडेट 1 लाख सेलेक्ट होते हैं हर बार, जो क्वालिफाई करते हैं मेंस को एडवांस के लिए। अगर आप इसको ये मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो कितना नंबर आएगा भाई? 1 लाख ही तो आएगा। तो कट ऑफ वहीं का वहीं है, वो परसेंटाइल में बढ़ गया है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बढ़ गया है। अजीब बात करते हो। पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ेगा ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया है, कट ऑफ बढ़ गया है, दिक्कत हो रही है। तो भाई एक बात बताओ, जब कट ऑफ बढ़ गया है, दूसरों के नंबर आ रहे हैं तो तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ लाओ जिससे हम सॉल्व कर लेंगे। अरे भाई जब तुझसे इजी नहीं सॉल्व हो रहा तो मतलब टफ कैसे होगा? अजीब बातें करते हैं। ठीक है, बात तो सीधी ये है, जिनके कम मार्क्स आए आपकी थोड़ी बहुत तो देखो गलती है, पेपर पे आप ब्लेम क्यों कर रहे हो? सीधी बात, पेपर जैसा भी आया भाई, अभी जेई एडवांस में ऐसा हो जाए तो क्या पेपर को ही ब्लेम करते रहोगे? करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जेई वाले तो इग्नोर करके चले जाएंगे, आपको दिक्कत क्या है? आपको होगी, टॉपर तो ला रहे हैं ना 300/300, 250 भी नंबर आ रहे हैं लोगों के, आपके क्यों नहीं आ रहे? तो भाई ये आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा ना। सीधी बात तो ये है कि आपने पढ़ाई नहीं करी भाई, तो कब करोगे? अब करो ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, बैकअप प्लान के आप टेंशन मत लीजिए करें। आधे लोग तो बैकअप के चक्कर में ही मर रहे हैं कि मेंस में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। अरे भाई दुनिया खत्म हो गई क्या भाई? सीधी बात है, बिट्स है, वीआईटी है, इनको बैकअप की तरह रखो। इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं होता। पता नहीं लोग क्या मेरे से कहते हैं कि इनकी तैयारी शुरू कर दो। अरे भाई तुम इनकी क्या तैयारी शुरू करोगे? अगर तुम जेई एडवांस लेवल की मैथ फिजिक्स कर रखे हो तो भाई ये इजी है तुम्हारे लिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश और रीजनिंग भले ही देख सकते हो, बट उसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा तुम्हें। ज़्यादा प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम को। मैंने 305 नंबर मेरे को मिल गए थे बिट्स में विदाउट प्रिपरेशन, और वो भी जेई एडवांस के अगले दिन था, तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, जीरो, मतलब ऐसे ही चला गया विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नहीं करा, तब इतने मार्क्स आ गए थे। अगर थोड़ा बहुत पीवाईक्यू भी देखते आता तो 10-20 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाते। अब आप सोच लो क्या करना है। तो भाई जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन रखो, बाकी सब साइड क्वेस्ट बन जाएगा अपने आप ही। और देखो कुछ लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि बिट्स क्यों नहीं लिया। रुको, ये मैं डाउट था एक बंदे का, वो बता देता हूँ। एक बात बताओ, मेरे को 305 नंबर पे बिट्स में भी केमिकल इंजीनियरिंग मिलती, ठीक है, और मैंने आईआईटी गुवाहाटी ले लिया, तो आप बताओ ये डिसीजन गलत था? एक बात मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो बिट्स की एक तो फीस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर से बिट्स वैसे तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन मुझे आईआईटी चाहिए था तो मैंने आईआईटी प्रेफर कर दिया। अगर बिट्स में सीएस मिल रहा होता तो एक बार को मैं सोचता भी,
बट फिर भी शायद मैं आईआईटी लेता, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस ब्रांच नहीं था, ठीक है। अब जिस किसी का ब्रांच होता है तो वो ब्रांच लेता, सीधी बात। तो मैंने आईआईटी ले लिया, सिंपल एज दैट। चलो पढ़ने जाओ, और ये जो वीडियो में बताया ना मैंने, ये सब फॉलो हो जाना चाहिए, वरना आईआईटी को बाहर से देखने में मज़ा आता है, देखो, बट अगर अंदर जाना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा।